थम की नुमाइंदगी के लिए किसी न किसी ज़ुबान का होना ज़रूरी होता है, जैसे इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, जापानीज़ या फिर पिक्चर की तस्वीरी ज़ुबान भी हो सकती है। तस्वीरी ज़ुबान किस तरह से कि जिस तरह यहाँ पर अब एक पीस ऑफ पेपर है, इसे फ़ोल्ड किया गया है, इसे एक परिंदे की शक्ल दी गई है, तो इसमें एल्गोरिथम बयान किया गया है, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इस तरीके से। आगे बताया हुआ है कि जो कुदरती ज़ुबानें होती हैं, फ़ितरी ज़ुबानें होती हैं, उनमें बातचीत करने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है? क्योंकि जो भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो वर्ड यूज़ होते हैं, उनका एक से ज़्यादा मीनिंग होता है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो डिटेल, अब एक तो कम्युनिकेशन मतलब लैंग्वेज से हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो दूसरी प्रॉब्लम है वो डिटेल से हो सकती है कि जो मतलूबा डिटेल होती है, अगर उसका लेवल मतलब ज़्यादा डिटेल फ़राहम की गई है या कम डिटेल फ़राहम की गई है, तो उसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग से भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब यहाँ जैसे यहाँ पर हाँ, हदायत दी गई है कि किस तरह से पेपर है उसको फ़ोल्ड करना है, तो बहुत ही कम रीडर ऐसे होंगे जो मतलब अच्छे से इसे फ़ोल्ड कर पाएँगे और एक परिंदे की शक्ल दे पाएँगे। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि जो ओरिगामी के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें कम डिफ़िकल्टी होती है। इन शॉर्ट बताया गया है कि एल्गोरिथम की जो रिप्रेज़ेंटेशन होती है, उसकी नुमाइंदगी होती है, उसमें जब ज़ुबान को वाज़ह तौर पर बयान नहीं किया गया होता और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मुनासिब नहीं होती, मतलब कम तफ़सील दी जाती है, तो फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। अब ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको कंप्यूटर साइंस ने इनका हल बताया है। इनका हल किस तरह से बताया कि उसने वाज़िया तौर पर कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए हैं। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को प्रिमिटिव कहते हैं, जिनके ज़रिए इन प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। प्रिमिटिव्स में क्या किया जाता है कि इनको दुरुस्त और वाज़िया डेफ़िनेशंस दिए जाते हैं, जिससे जो एम्बिग्यूइटी की प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है और एल्गोरिथम को इन प्रिमिटिव्स की बुनियाद पर बयान करने के लिए यूनिफ़ॉर्म यानी कि यकसा लेवल ऑफ़ डिटेल दी जाती है, ना कम दी जाती है, ना ज़्यादा दी जाती है, यकसा दी जाती है डिटेल। और आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि इसमें रूल्स की कलेक्शन होती है, बहुत से रूल्स होते हैं। अब यहाँ पर प्रिमिटिव्स और रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से रूल्स यूज़ हो रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रेफ़र किया गया है, तो यहाँ पर जो रूल्स हैं वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह जो प्रिमिटिव्स हैं, किस तरह बुनियादी अज़ा को मिलाकर जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं उन्हें डिफ़ाइन किया जा सकता है। अब हर प्रिमिटिव का अपना सिंटैक्स होता है, अपना सिमेंटिक होता है। सिंटैक्स क्या होता है कि इसकी अपनी अलामती नुमाइंदगी होती है और सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि उसका अपना एक मानी होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ली गई है एयर की। एयर वर्ड जो है इसका सिंटैक्स जो है वो 3 सिंबल्स पर मुश्तमिल है, जबकि इसका जो एयर का मतलब होता है गैस, जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि एल्गोरिथम के जो प्रिमिटिव्स होते हैं, उनको मशीन की जो बुनियादी इंस्ट्रक्शन होती है, हदायत होती है, उनसे हासिल किया जा सकता है। और मशीन के जो बुनियादी इंस्ट्रक्शन होती है, अगर इस लेवल पर हम एल्गोरिथम को एक्सप्रेस करते हैं, तो यकीनन हम एक ऐसा प्रोग्राम बना लेंगे, हासिल कर लेंगे, हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसके ज़रिए मशीन जो है इस एल्गोरिथम को चला सकेगी। तो यहाँ पर बताया हुआ है, अगरचे इस लेवल पर यानी कि मशीन की जो बुनियादी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस पर एल्गोरिथम को बयान किया जा सकता है, चलाया जा सकता है ये, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है, वक़्त भी लगता है। तो इस मसले को हल करने के लिए हायर लेवल के जो प्रिमिटिव्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हायर लेवल के जो प्रिमिटिव्स होते हैं, ये लोअर लेवल के प्रिमिटिव से बनते हैं और इन प्रिमिटिव्स की बुनियाद पर फॉर्मल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। ये फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है, ये एल्गोरिथम को ज़्यादा आसान और तसव्वुराती अंदाज में बयान करने में मदद करती है।
नंबर 89 है या सीडो कोड के बारे में। सीडो कोड क्या होता है? ये भी एल्गोरिथम की नुमाइंदगी होती है, एक टाइप ही होती है। इसमें ये लेस फॉर्मल होता है और इसमें एक न्यूटेशनल फितरी न्यूटेशनल अलामती निज़ाम इस्तेमाल होता है। और सीडो कोड जो होता है इसमें जो ख़यालात होते हैं, यानी जब एल्गोरिथम तैयार किया जा रहा था तो उसमें ख़यालात जो होते हैं उसको ज़ाहिर करने के लिए गैर रस्मी तरीका अख्तियार किया जाता है। आगे बताया है कि सूडो कोड किस तरह से हासिल किया जाता है, उसका तरीका भी बताया हुआ है कि कोई भी फॉर्मल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है क्या करे, उसके रूल्स जो हैं उसको सादा बना दिया जाए। सादा अब किस तरह से बनाया जाए कि उसे लेस फॉर्मल जो अनासर होते हैं उनके साथ इंटरमिक्स कर दिया जाए, उसके साथ मिलाकर बोला जाए तो ये सादा बन जाते हैं। अब यहाँ पर यहाँ पर बताया हुआ है कि बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही हैं, इसलिए सूडो कोड जो है इसकी भी कई इकसाम है। यहाँ पर 2 पॉपुलर सूडो कोड्स के बारे में बताया हुआ है, अलगोल और पास्कल। अलगोल और पास्कल जो है ये ज़ुबान के सादा वर्जन है और ये माज़ी में काफ़ी ज़्यादा मकबूल रहे हैं। जैसे टेक्स्ट बुक्स और एकेडमी पेपर में अलगोल और पास्कल इस्तेमाल होते रहे हैं। लेकिन अब जो है, अब जावा और सी लैंग्वेज जो है ये इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि सूडो कोड चाहे सूडो कोड ने जहाँ से भी अपना सिंटैक्स जो है वो बोरो किया हो, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब सूडो कोड में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि एल्गोरिथम को जाहिर करने का जो भी पर्पस होता है, उस पर्पस को अच्छे तरीके से उसका मकसद जो है वो उसको पूरा कर सके। उसका सिंटैक्स चाहे मर्जी जहाँ से मर्जी आए, लेकिन एल्गोरिथम का जो मकसद है, उसके इज़हार का जो मकसद है, उसको अच्छे से रिप्रेज़ेंट कर सके। अब यहाँ पर बताया है कि सूडो कोड में एक मुस्तकिल और कंसाइज़ नोटेशन होनी चाहिए ताकि जो भी बार-बार सिमेंटिक स्ट्रक्चर आ रहा है, उसको नुमाइंदगी की जा सके। और यानी कि मौसर सूडो कोड के लिए मुस्तकिल, मुख्तसर और वाज़िह अलामती निज़ाम जो है वो ज़रूरी है होता है। शादिशुदा वैल्यू को सेव करना जो है ये एक सिमेंटिक स्ट्रक्चर होता है और जो हिसाबशुदा वैल्यू होती है उसको सेव क्यों करना चाहिए? क्योंकि ताकि इसे बाद में रेफ़र किया जा सके, बाद में भी इस्तेमाल किया जा सके। अब जो सूडो कोड में वैल्यू होती है उसको महफूज करने का जो तरीका है वो ये वाला तरीका है। नेम जो है, नेम से मुराद वो महफूज शुदा जो रिज़ल्ट होता है उसका नाम है। और एक्सप्रेशन से मुराद वो हिसाब होता है जिसका नतीजा जो होता है उसे महफूज किया जाता है। तो यहाँ पर बताया कि सूडोकोडिक स्ट्रक्चर जो है ये पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट को फॉलो करता है। अब वो पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट किस तरह से होती है कि रिमेनिंग फंड्स इज इक्वल टू चेक बैलेंस प्लस सेविंग बैलेंस। इसमें क्या होता है कि ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ठीक है? ये चेकिंग बैलेंस और सेविंग बैलेंस के मजमूए को रिमेनिंग जो फंड्स होते हैं उनके नाम से महफूज कर लेती है कि इसे में इस्तेमाल किया जा सके। एक्शन जो है ये एक और अहम और बार-बार आने वाली मानवी साख्त है, यानी कि सिमेंटिक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन होती है, ठीक है? दुरुस्त और गलत की बुनियाद पर 2 मुमकिना सरगर्मियों में से एक का इंतखाब करना पड़ता है। मतलब कि इसमें शर्त की बुनियाद पर काम किया जाता है। शर्त यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि अगर तो शर्त जो है वो दुरुस्त है, यानी अगर जो मजमूई कौमी पैदावार है उसमें इज़ाफ़ा होता है तो क्या करें कि कॉमन स्टॉक खरीदें, ठीक है? और अगर पैदावार में इज़ाफ़ा नहीं हुआ तो फिर क्या करें कि आप स कॉमन जो स्टॉक है उसे सेल करें। आगे भी ये तीनों मिलती-जुलती हैं। इसमें क्या है कि ये साख्त जो सोडिक है, सोडिक स्टेटमेंट है उसमें इफ़ और एल्स ये 2 कंडीशन इस्तेमाल होती है। अब इफ़ और एल्स से क्या मुराद है?
इफ़ मतलब अगर तो कंडीशन जो है, जो शर्त है वो दुरुस्त है। अगर तो दी गई शर्त दुरुस्त है तो फिर क्या किया जाए, मखसूस अमल अंजाम दिया जाए, ठीक है, एक्टिविटी की जाए। एल्स मतलब अगर शर्त गलत है तो फिर इससे मुतबादल अमल किया जाए, एक्टिविटी की जाए।